चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन और अली तरीन ने जमानत करवा ली। जहांगीर तरीन और उनके बेटे लाहौर की सेशन अदालत में पेश। चीनी स्कैंडल केस में एडिशनल सेशन जज ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें 10 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में भी जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर। जहांगीर तरीन और अली तरीन को 5-5 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। पाकिस्तान भर में कोरोना मुंह जोर, 24 घंटों में मजीद 84 अमवात। एक दिन में रिकॉर्ड 4723 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना के 50,186 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस बच्चों की भी अमवात। 1 साल से 10 साल के 40 बच्चे इंतकाल कर गए। बरतानिया ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी। रेड लिस्ट में शामिल पाबंदियों का इत्तलाक 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों को 10 रोज के लिए अपने खर्चे पर क्वारंटीन करना होगा। MP नवाज शाह का पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब को खत लिख दिया। कहा, फ्रांस में कोरोना की शरह पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, उसे रेड लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया। जर्मनी, साउथ अफ्रीका और भारत में भी कोरोना शरह ज्यादा है, वो ममालिक भी रेड लिस्ट में शामिल नहीं, फिर पाकिस्तान क्यों। वफाकी वज़ीर असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बरतानवी फैसले पर सवाल उठा दिया। ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। वफाकी वज़ीर ने सवाल किया कि फैसले से सवाल पैदा होता है कि क्या इन ममालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया गया या खारजा पॉलिसी को। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का ऐलान। पीर से इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट सिंध में दाखिल नहीं हो सकेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक से दूसरे शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आज और कल पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल एक से दूसरे शहर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए नए SOPs नाफिज। घरेलू अशिया की खरीदारी के लिए एक फर्द ही जा सकेगा। जनरल स्टोर्स और दीगर दुकानों पर रश की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तदफीन भी SOPs के तहत होगी। कमिश्नर लाहौर ने नई हिदायत जारी कर दी। जिले इंतजामिया को तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकामात जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये वोट चोरी करके खुद वावेला करते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान जिस फार्म हाउस में रखे गए उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं वोट चोरी में पंजाब और मरकजी हुकूमत मुलव्विस है। PDM वोट चोर के खिलाफ मुत्तहद है। पीपल्स पार्टी की राय का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो हिमायत हासिल की वो उसूली तौर पर गलत है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात की खलीज गहरी हो गई। PDM का पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला। PDM की 8 जमातों ने पीपल्स पार्टी और ANP को इजहार वजू का मौका देने का फैसला कर लिया। सेनेट में 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल आज़ाद ऑपोजिशन इत्तेहाद कायम करने का भी ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर इजलास। मुस्लिम लीग नून समेत PDM में शामिल दीगर ऑपोजिशन जमातों की नया सियासी इत्तेहाद बनाने की तैयारी। लाड़काना के ज़िमनी इलेक्शन में JUI ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। इसके बावजूद हमने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह तस्लीम किया और आज़ादी मार्च का साथ दिया। बिलावल कहते हैं कि उम्मीद है फजलुर रहमान किसी एक तरफ का फैसला नहीं करेंगे। मरियम नवाज से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इत्तेहादियों में छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं। आपसी इख्तलाफात भुलाकर बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ना होगा। इस कठपुतली नाअहल और नालायक हुकूमत को घर भेजना होगा। मसला कश्मीर के हल तक भारत से तिजारत नहीं होगी। हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत ख़ारिजा ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं हो सकते। इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम पर नजर सानी करे।
पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। परचून में चीनी 85 रुपए फी किलो से ज़ायद फरोख्त नहीं की जा सकेगी। महकमा सनत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपए फी किलो होगा। मार्केट में इस वक्त चीनी की एक्स मिल कीमत 95 रुपए है। परचून में 1 किलो चीनी 100 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह 17.21% पर पहुंच गई। चीनी की औसतन फी किलो कीमत की एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। मटन की औसतन फी किलो कीमत 10 रुपये 53 पैसे बढ़ी। बीफ की फी किलो कीमत में 4 रुपये 44 पैसे इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में कमी, 24 में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी 21 रुपये 92 पैसे फी किलो सस्ती हुई। टमाटर 2 रुपये 68 पैसे फी किलो सस्ते हुए। प्याज 68 पैसे, आलू 29 पैसे फी किलो सस्ते हुए। कराची के इलाके सदर में कायम शॉपिंग मॉल में डाकू लाखों रुपए का सफाया कर गया। चोर की मॉल में दाखिल होने, मुख्तलिफ फ्लोर्स पर घूमने और बाहर जाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कैपिटल हिल की इमारत के सामने नामालूम शख्स ने पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक एहलकार हलाक, एक जख्मी। मुश्तबा हमलावर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। कौम का जज्बा जगाने वाला खुद मनो मिट्टी तले सो गया। गुलकार शौकत अली का सफर आखिरत नमाज जनाजा जौहर टाउन में अदा कर दी गई। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला और तवील अरसे से अलील थे। फनकार बरादरी और अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। और हर अदा निराली, हर गाना बेहतरीन। पाकिस्तान की पहली पॉप क्वीन नाजिया हसन के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी 56वीं सालगिरह मना रहे हैं।